₹24.03 पेट्रोल की कीमत बढ़ के ₹233.79 हो जाएगी। डीजल की कीमत ₹59.16 से बढ़ के ₹263.31 हो जाएगी। केरोसिन की कीमत ₹29.49 से बढ़कर ₹211.43 हो जाएगी। 12 दिन में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तीसरी बार इजाफा। पेट्रोल ₹24.03, डीजल ₹59.16 महंगा। पेट्रोल की नई कीमत ₹233.89 और डीजल ₹263.31 फी लीटर हो गया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, इमरान खान की हुकूमत ने जो मुआहदे किए इससे हमारे हाथ बंधे हुए हैं। उम्मीद है अगले चंद माह में हालात बेहतर हो जाएंगे। एक बार फिर ये बात करना चाहता हूँ कि हमें पता है कि इससे महंगाई भी होगी, हमें पता है कि इससे लोगों को तकलीफ भी होगी, लेकिन हम मजबूर थे क्योंकि दूसरा रास्ता तबाही का था। हम उस तरफ इस मुल्क को नहीं लेके जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जल्द हम महंगाई पे काबू पा लेंगे और इंशाअल्लाह आसानी पास ऑन करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर आवाम का रद्द अमल। शहरी कहते हैं महंगाई के दौर में चूल्हा जलाना मुश्किल हो जाएगा। किराया दे, बिजली का बिल दे या पेट्रोल भरवाएं। पेट्रोल इतना बढ़ा दिया है कि बस जो गरीब बंदा है ना वो बाइक बेच के साइकिल ही ले ले। अब तो वहाँ से बाहर से महंगा मिला है तो गवर्नमेंट का क्या कर सकती है बेचारी। घर का किराया दें, बिजली का बिल दें, क्या दें हमें, बहुत मुश्किल हो गया। कराची में कौमी असम्बली की नशिस्त NA 240 पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग। MQM पाकिस्तान, PSP, पीपल्स पार्टी, MQM हकीकी, तहरीक लब्बैक और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। PTI और जमात इस्लामी ज़िमनी इंतखाब का हिस्सा नहीं। 5,29,855 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। सीट MQM के इकबाल मोहम्मद अली के इंतकाल पर खाली हुई थी। बहरिया टाउन और साबिक हुकूमत की डील डॉक्यूमेंट सामने आ गए। मुआहदे पर साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी के दस्तखत मौजूद। 50 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा कराने के बजाय बहरिया टाउन को दिए गए। बदले में 458 किनाल जमीन अलकादिर ट्रस्ट के नाम मुंतकिल की गई। कागजात में लिखी रकम असल कीमत से 10 गुना ज्यादा है। जो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट था NDA वो अनसाइन था और जो समरी थी जो शहजाद अकबर ने नोट मूव किया वो तो साइन था और वो किसी काबीना के मेंबर को नहीं दिखाया। और जो हमें इतना पता है कि शिरीन मज़ारी ने हाथ उठा के बोला जब इमरान खान ने कहा रुको ये सब पास करना है तो हमने क्या पास करा रहे हैं। इमरान खान ने कहा हर चीज़ बताने की नहीं होती है। मलिक रियाज की बरतानिया में जब्त होने वाली रकम की सेटलमेंट पर काबीना कमेटी 8-10 दिन में रिपोर्ट देगी। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा राजदारी के मुआहदे पर किसी के दस्तखत नहीं थे। शहजाद अकबर समरी काबीना में लाए। शेरी मजारी ने हाथ उठाकर पूछा ये क्या पास करना है। इमरान खान ने कहा हर चीज बताने की नहीं होती। इन्हीं दिनों इमरान खान और उनकी अहलिया अलकादिर यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी बने। मैंने किसी किस्म का सियासी बयान नहीं दिया। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में वाज़ेह कर दिया गया था कि साजिश के कोई सबूत नहीं, ये कोई राय नहीं, इंटेलिजेंस बुनियाद पर हकाइक पर मबनी मौक़िफ़ था। DGI-SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का इंटरव्यू। कहा जुडिशल कमीशन बनाने पर कोई एतराज़ नहीं, ये फैसला हुकूमत ने करना है, हम ताउन करेंगे। इमरान खान कहते हैं DGI-SPR ये फैसला नहीं कर सकते कि साजिश हुई या नहीं। इनका मौक़िफ़ ज़रूर हो सकता है लेकिन वो फैसला नहीं कर सकते। ये फैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही कर सकते हैं। असद उमर कहते हैं मरासला धमकी आमेज था, जुडिशल कमीशन बनाकर खुली समाअत की जाए, सियासी मामला सियासतदानों पर छोड़ दिए जाएं। कुछ अस्करी क़यादत में से नुमाइंदों ने ये वाकई में ये कहा था कि उनके ख्याल में उनको शवाहिद नहीं नज़र आ रहे किसी भी साजिश के। सियासी मामलात की तशरीह अगर DGI-SPR करना ज़रूरी ना समझे तो मेरे ख्याल में वो फ़ौज के लिए भी अच्छा होगा और मुल्क के लिए भी अच्छा होगा। सियासी क़यादत ने, आर्म्ड फोर्सेस ने, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर दोनों मीटिंग्स के अंदर एक ही स्टांस है कि कोई साजिश नहीं, क्योंकि वो सियासी बयानिया झूठ पर मबनी था। खुद अपनी मौत मर गया। बैरूनी साजिश के कोई शवाहिद नहीं मिले। कौमी सलामती कमेटी की दोनों मीटिंग्स में यही बात कही गई। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का रद्द अमल। कहा आज इदारे आइन के तहत न्यूट्रल है,
तो आपको पसंद नहीं आ रहा। DGISPR ने वाज़े बयान दे दिया है, रियासत के मौक़िफ़ को मुस्तरद करके आप रियासत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ऐवान इकबाल में पंजाब असम्बली का 3,226 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया। पंजाब असम्बली को महकमा कानून के मातहत कर दिया गया। सूबाई हुकूमत ने 3 ऑर्डिनेंस जारी कर दिए। स्पीकर और असम्बली सेक्रेटेरिएट के लामहदूद इख्तियारात खत्म। परवेज इलाही की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। स्पीकर ने ऐवान इकबाल का इजलास गैर कानूनी करार दे दिया। स्पीकर के होते हुए डिप्टी स्पीकर को गवर्नर किसी का नहीं कह सकता कि आपने इजलास करना है या नहीं करना। गवर्नर कौन होता है? ज़्यादा देर तक हम इस सूरत हाल को बर्दाश्त नहीं कर सकते और बिल आखिर हमें अदलिया से रुजू करना पड़ेगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में परवेज इलाही एंड सन्स मुश्किल में पड़ गए। FIA ने मोनिस इलाही और सेक्रेटरी पंजाब असम्बली समेत 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। परवेज इलाही को भी इंक्वायरी में शामिल करने का फैसला। मोनिस इलाही गिरफ्तारी देने FIA के दफ्तर पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, यह सियासी इंतकाम है। वज़ीर आज़म के खिलाफ तो 16 अरब का मुकदमा चल रहा है। इमरान खान के पास गाड़ी ना कोई कारोबार, लेकिन असासे 14 करोड़ से ज्यादा, 5 करोड़ से जायद बनी गाला और जमान पार्क में घरों की तज़ीन व आराइश पर लगाए। 4 फॉरेन अकाउंट्स भी हैं। वाइस चेयरमैन ज्यादा अमीर निकले। शाह महमूद कुरैशी के 21 करोड़ 96 लाख के असासे। इलेक्शन कमीशन ने तफसीलात जारी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 24.5 करोड़ के मालिक, 14 करोड़ के मकरूज। आसिफ जरदारी 71 करोड़ 42 लाख। बिलावल भुट्टो अरबपति निकले। 1 अरब 61 करोड़ के असासे और बैरून मुल्क कारोबार जाहिर किया। असद उमर 67 करोड़, अली अमीन गंडापुर 6 करोड़ से जायद और शेख रशीद 4 करोड़ 18 लाख जायदाद के मालिक। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 3 मुबैना पुलिस मुकाबले 5 मुल्जिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान का पुलिस से आमना सामना बल्दिया स्पार्को रोड, गुलशन इकबाल और सुपर हाईवे पर हुआ। कराची के इलाके मलीर मॉडल कॉलोनी में गारमेंट्स फैक्ट्री में लगी आग बुझा दी गई। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग से झुलसकर 2 अफराद जख्मी हुए। शहर फैसल पर ऑयल की वजह से रेंजर्स की मोबाइल को हादसा, 2 एहलकार जख्मी। रेस्क्यू के लिए आने वाली एम्बुलेंस भी उलट गई। रेस्क्यू एहलकार जख्मी हो गया। क्वेटा के बहादुर टैंकर ड्राइवर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म का फैसल बलोच को खिराज तहसीन तमगा शुजात के लिए नामजद कर दिया। फैसल बलोच ने जलता ट्रक आबादी से दूर ले जाकर शहरियों की जान बचाई थी।